Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना स्टडी कर रहे थे। हमने देखा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना के इस केमिकल एनर्जी को उस ग्लूकोज में स्टोर कर लेते हैं और यूं प्लांट का फूड प्रिपेयर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी इक्वेशन हमने बनाई कि जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज बना रहा है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज में स्टोर कर रहा है, साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस भी प्रिपेयर हो रही है। फिर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो दो हिस्सों में होता है। पहला फेज कहलाता है लाइट रिएक्शन, दूसरा फेज कहलाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, आज की वीडियो में हमने डार्क रिएक्शन को डिस्कस करना है। लेकिन थोड़ा सा पहले लाइट रिएक्शन को रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम इसको लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये हमारे पास लीफ के सेल्स में एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक सेमी फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा और एक थैलेकॉइड्स होते हैं डिस्क शेप के। तो लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर सबसे पहला काम होता है फोटोलाइसिस। लाइट की मदद से वाटर ब्रेक होता है, उसका ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमन में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चेन में शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा पूरी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल कर एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में हमारे पास एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं NADPH2। इस NADPH2 की फॉर्मेशन में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हाइड्रोजन आइंस और एनर्जी। हाइड्रोजन आइंस जो है वो वाटर वाले हो गए, वाटर की ब्रेक से जो निकला, और जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन्स ने ला के दे दी। तो आप ये कहते हैं कि NADP जो है वो रिड्यूस हुआ है। अब ये जो NADP है इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें एनर्जी भी है, साथ साथ एक और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल तैयार हुआ ATP। वो भी हमने देखा लाइट रिएक्शन में कैसे ATP तैयार हुआ। सो लाइट रिएक्शन के इख्तिताम पर हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए थे, एक ATP और एक NADPH2। ये दोनों एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों में एनर्जी स्टोर हुई भी है। ये दोनों थैलेकॉइड से निकल के स्ट्रोमा में आ गए थे। और ये भी याद रखिएगा NADPH2 में हाइड्रोजन भी शामिल है, हाइड्रोजन भी लेके जा रहा है, वो हाइड्रोजन भी कैरी कर रहा है और एनर्जी भी कैरी कर रहा है। सो लाइट रिएक्शन हो गया और इसके ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं NADPH2 और ATP, ये थैलेकॉइड से निकल के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद स्ट्रोमा में आ गए। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की तरफ। बच्चों, डार्क रिएक्शन ये दूसरा फेज होता है। लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के अंदर लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लाइट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। लिहाजा इस डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट से इंडिपेंडेंट है, लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में आप जैसे लाइट रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत थी, आपने देखा भी, लाइट जो है वो फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा रहा था, लाइट ने जो है वो वाटर को ब्रेक डाउन किया था। बट यहाँ पर आप कोई लाइट का इस्तेमाल नहीं देखेंगे, लाइट की ज़रूरत यहाँ डार्क रिएक्शन में नहीं होगी। दैट इज़ वाई आप इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होगा। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। कहीं आप ये समझेंगे डार्क रिएक्शन का मतलब है अंधेरे में होगा, अंधेरे का मतलब है रात में होगा। नहीं, होगा ये दिन में ही, भले लाइट नहीं चाहिए लेकिन होगा दिन में। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के जो दो प्रोडक्ट बने NADPH2 और ATP, वो डार्क रिएक्शन में कंज्यूम होंगे। ठीक है, वो इस्तेमाल होंगे। लिहाजा डार्क रिएक्शन हमेशा लाइट के बाद ही होगा। लाइट नहीं चाहिए लेकिन लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट इसको चाहिए। सो दिन में लाइट रिएक्शन होगा, NADPH2 तैयार होगा, ATP तैयार होगा और फिर डार्क रिएक्शन भी हो जाएगा।
बट रात में डार्क रिएक्शन बिजली लाइट नहीं है, हो तो सकता है, लेकिन चूंकि लाइट रिएक्शन नहीं होगा, रात में लाइट रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो वो दो प्रोडक्ट भी तैयार नहीं होंगे, NADPH2 और ATP, और उसकी वजह से फिर डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ये नाम एक लिहाज से कहना अब गलत दिया हुआ है इसको, लाइट इंडिपेंडेंट। अभी देखिए, अब इसके कई नाम पड़ गए। वजह ये है कि डार्क रिएक्शन से कन्फ्यूजन आती है कि शायद ये अंधेरे में हो रहा हो। ऐसा नहीं है, ये अंधेरे में नहीं होगा, ये दिन में ही, लेकिन लाइट नहीं चाहिए इसमें। सो लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके और भी नाम है, इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन बेंसन साइकिल, केल्विन बेंसन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर, इस पूरे रिएक्शन को स्टडी किया था, डिस्कवर किया था। एक थे केल्विन, माल्विन केल्विन, और एक थे बेंसन। इन दोनों ने इसको स्टडी किया था, इसलिए आप इसको केल्विन बेंसन भी कहते हैं। और साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साइक्लिक रिएक्शन होगा। रिमेंबर, साइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड होगा, पूरा रिएक्शन खत्म होने के बाद वो स्टार्टिंग कंपाउंड दोबारा बन जाए, इसको आप कहते हैं साइकिल। पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी सपोज करें ए मॉलिक्यूल से आपने शुरू किया, ए मॉलिक्यूल से, अब वो ए टूटा, कुछ बन गया, कुछ से सी बन गया, सी से डी बन गया, डी से वापस ए बन गया, तो ये हो जाएगा साइक्लिक रिएक्शन, कि जहां से चले वहीं पर वापस आ गए। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, आप देखिएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में जो पहला कंपाउंड तैयार होता है वो 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। तो इसके समझ लें आप 4 नाम हैं इस फेज के: डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन बेंसन साइकिल और C3 साइकिल। तो ये इसका नाम हो गया। इसको डार्क रिएक्शन भी कह रहे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे हैं, केल्विन बेंसन साइकिल भी कह रहे हैं, C3 साइकिल भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला बनता है। केल्विन बेंसन साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केल्विन बेंसन ने इसको डिस्कवर किया था और एक साइक्लिक फेस है ये। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं है। अब ये होता कहाँ है? तो हमने कल जब लाइट रिएक्शन स्टडी किया तभी मैंने आपको बता दिया कि पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं थैलेक्वाइड, एक होता है स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन यानी जो पहला वाला फेज था वो थैलेक्वाइड में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है जो हम आज स्टडी कर रहे हैं वो स्ट्रोमा में होता है, यानी वो जो सेमी फ्लूइड भरा हुआ है उसमें होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। तो इट टेक प्लेस इन दी स्ट्रोमा। अब ये देखते हैं इसमें होना क्या है। जैसे मैंने आपको लाइट रिएक्शन में बताया था कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, ATP और NADPH2 में स्टोर हो गई थी, ये था लाइट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। रिड्यूस का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये COH यानी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। एक से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगी, हाइड्रोजन भी ऐड होगी प्लस इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब कि एनर्जी भी ऐड हो रही है, ग्लूकोज में एनर्जी भी आ जाएगी, और ये ATP और NADPH2 ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। सो इस रिएक्शन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते होते ग्लूकोज बन जाएगा, CO2 आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते हुए C6H12O6 बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए 2 चीजें चाहिए होंगी, हाइड्रोजन और एनर्जी। तो उसके लिए आपके पास यहाँ होंगे ATP और NADPH2। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके इस रिडक्शन प्रोसेस में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और NADPH2 जो है वो इस रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन भी प्रोवाइड करेगा। So in this phase, carbon dioxide is reduced into glucose using the energy of ATP and NADPH2, और जो हाइड्रोजन चाहिए होगा वो आपको NADPH देगा। और ये दोनों कहाँ बने थे? लाइट रिएक्शन में बने थे। तो हमने लाइट रिएक्शन में देखा था ना कि ATP और NADPH2 बनकर स्ट्रोमा में बाहर आ गए थे, इसीलिए तो आए हैं।
लाइट रिएक्शन में थैलेकॉइड में बनते हैं और ये बाहर आ जाते हैं ताकि डार्क रिएक्शन में इनका इस्तेमाल हो जाए। तो अब देखते हैं कैसे होता है ये साइक्लिक प्रोसेस है जी। 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा कहलाएगा रिडक्शन, तीसरा कहलाएगा रीजनरेशन। सबसे पहले ये साइकिल शुरू होती है जी एक कंपाउंड से जिसको हम कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये स्ट्रोमा में ही मौजूद होता है, ठीक है, स्ट्रोमा में ही ये पाया जाता है। साइक्लिक प्रोसेस है, लिहाजा अभी आप खुद देखेंगे ये कंज्यूम हो जाएगा, ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन एंड में ये दोबारा बन जाएगा। लिहाजा स्ट्रोमा के अंदर राइबोलोज बाइफॉस्फेट की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, कहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये हर एक केल्विन बेंसन साइकिल में ये यूज भी होगा तो बन भी जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस है। सो सबसे पहले हिस्से में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शामिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ना फिक्स हो जाती है, मिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और ये बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, फॉस्फोग्लिसरेट के, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में फिक्स हो गई, मिक्स हो गई। ये है जी पहला हिस्सा, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो आपके स्ट्रोमा में पहले से मौजूद है, ये कंबाइन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कौन सा मॉलिक्यूल बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये तो अब दूसरा हिस्सा 3 फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब इसमें एनर्जी स्टोर होना शुरू होगी, इसमें हाइड्रोजन शामिल होना शुरू होगा, ठीक है ना। रिड्यूस मतलब इसमें एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एनर्जी ऐड हो रही है। सब ये तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये रिड्यूस होके एक सिंपल सी एक शुगर बनती है, नाम है उसका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। इस हिस्से को हम कहते हैं रिडक्शन, क्योंकि यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो रिड्यूस हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ हाइड्रोजन भी चाहिए होगा और यहाँ पर एनर्जी भी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो थैलेकॉइड से NADPH2 आया, यहाँ पर आके वो ब्रेक होगा, उसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो फॉस्फोग्लिसरेट में शामिल हो जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और जो NADP बचेगा वो वापस थैलेकॉइड में चला जाएगा ताकि दोबारा लाइट रिएक्शन के जरिए बन सके। एनर्जी भी दे गया यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में एनर्जी भी दे गया। साथ साथ जो ATP तैयार हुआ था यहाँ पर आके ATP वापस ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी जो है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी और ADP वापस थैलेकॉइड में चला जाएगा। तो वो जो थैलेकॉइड के लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो 2 प्रोडक्ट बने थे वो इस हिस्से में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस हो गया, कन्वर्ट हो गया ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। रिडक्शन के लिए इसको जो एनर्जी चाहिए थी वो ATP और NADPH2 ने प्रोवाइड की। रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए थी वो NADPH2 ने हाइड्रोजन यहाँ पर दे दी। तो अब वहाँ पर जो थैलेकॉइड के जो प्रोडक्ट थे वो वापस जो है वो टूट टाट के वापस थैलेकॉइड में चले गए, और अब हमारे पास यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गया। इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, साइकिल से निकल जाएगा, और वो ग्लूकोज बनने की तरफ लग जाएगा। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बन गए सपोज करने आप, तो अब 6 में से एक निकल के शुगर बनना शुरू हो गया, यानी ग्लूकोज बन जाएगा उसका, और जो 5 बचेंगे वो वापस राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई, वापस आपको राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट मिल गया। इस हिस्से को हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट, क्योंकि वो दोबारा बन रहा है। यहां पर आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो गई, देख लिया आप। दोबारा बता रहा हूं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिक्स होता है और बन जाता है फॉस्फोग्लिसरेट। इस हिस्से को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। फिर फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होता है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इस हिस्से को हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए थी वो NADPH से हासिल हुई, और जो एनर्जी चाहिए थी वो भी आपको NADPH और ATP ने प्रोवाइड कर दी। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया।
अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स दोबारा कंबाइन होकर राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बना देते हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ RuBP। 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड उधर लग गए, एक बच गया, वो एक, और फिर एक और साइकिल के जरिए दोबारा एक और जब तैयार होगा तो ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2, हर एक साइकिल से एक निकला तो फिर एक दफा और साइकिल होगी, एक और तैयार हो जाएगा। जैसे ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तैयार हो जाएंगे, ये आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज तैयार कर लेंगे। यहां आपका डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया। सो दैट इज द डार्क रिएक्शन। आपने देखा साइक्लिक प्रोसेस है, रिडक्शन हो रहा है, ATP कंज्यूम हो गया, वो सारा, कहीं लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात करते हैं जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के 2 फेसिस थे, लाइट और डार्क, इनमें डिफरेंसेस पर क्या क्या डिफरेंसेस हमने इन दोनों फेसिस में नोट किए। पहला डिफरेंस, लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट नेसेसरी होती है, लाइट इज नेसेसरी इन दिस फेस, जबकि डार्क रिएक्शन में आपको लाइट की जरूरत नहीं है। दूसरा, लाइट रिएक्शन को हम लाइट, चूंकि लाइट की जरूरत होती है तो हम इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं होती तो हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरा डिफरेंस हमने नोट किया वो ये कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में मौजूद थैलेक्वाइड्स के अंदर होता है और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। चौथा, लाइट रिएक्शन साइक्लिक नहीं था, कोई साइक्लिक प्रोसेस वो नहीं था, जबकि डार्क रिएक्शन एक साइक्लिक फेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस था। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बने थे, फॉर्म हुए थे, जबकि डार्क रिएक्शन में ये यूज हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। सो दे आर द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं बच्चों आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर। पहला है जी, रिएक्शन इन विच सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ग्लूकोज फ्रॉम ATP एंड NADPH2 टेक प्लेस इन स्ट्रोमा कॉल्ड। वो रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज को, जो सोलर एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है, ATP और NADPH2 की शक्ल में ग्लूकोज को ट्रांसफर हुई है और स्ट्रोमा में हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? कौन सा रिएक्शन है वो? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन हैं। तो हमें पता है जी स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन होता है। और इसी डार्क रिएक्शन में वो जो ATP और NADPH2 है जिनके अंदर सोलर एनर्जी थी, वो अपनी एनर्जी ग्लूकोज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये दोनों काम, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है और ये जो ग्लूकोज को एनर्जी मिल रही है, ये सब काम हो रहा होता है लाइट रिएक्शन यानी 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B2 ओनली। Another नेम फॉर डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का एक और नाम क्या है? तो यहाँ तो बहुत सारे नाम है, C3 साइकिल भी कहते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, नन ऑफ दिस। तो ये केल्विन बेंसन साइकिल एक ही बात है, तो B ऑप्शन हो जाएगा इसका, केल्विन साइकिल। अब आते हैं इस लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूरे फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है उसे एक्सप्लेन करना है, तो दैट इज द आंसर। सबसे पहले आपने डार्क रिएक्शन को डिफाइन करना है, पूरे उसका मैकेनिज्म डिफाइन करना है। सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बिकॉज लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस फेज। ये डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इसके मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं हम। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स एट स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। The ADP and NADPH2 synthesized during light reaction are dissolved in stroma. With the help of these molecules, hydrogen separated from the water combine with carbon dioxide and form simple carbohydrate. This phase of photosynthesis is cyclic phase, also called Kelvin-Benson cycle due to its discoverer, or the C3 cycle. C3 साइकिल भी कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, वो जो राइबोलोज बायफॉस्फेट बना था ना, 3-फॉस्फो बायफॉस्फेट, वो है जी C3 साइकिल का पहला कंपाउंड। तो बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म इज अ 3 कार्बन कंपेनिंग कंपाउंड।
तो ये इसका नाम के रीजंस आपने बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइट एंड डार्क रिएक्शन। तो ये भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, ये हैं वो डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लिएगा यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट शोइंग फोटोसिंथेसिस। सो ये एक आपकी बुक में मौजूद डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, जिसमें दोनों फेसिस आ रहे हैं जी। लेफ्ट साइड पे लाइट रिएक्शन आ रहा है, राइट साइड पे डार्क रिएक्शन आ रहा है। बट ये काफ़ी सिंपल डायग्राम हमने बनाई हुई है, ये बुक की डायग्राम है। So that is today's lecture about the dark reaction of the photosynthesis। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।